Welcome guys. Today we move to change of active and passive voice. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 मिसलेनियस है। वो है पैसिव वॉइस दे रखे हैं आपको, सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं और आपने उन पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 मिसलेनियस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्टिव वॉइस। क्या दिए हैं आपको? पैसिव वॉइस दिए हैं। नंबर 1, आर यू बीइंग पनिश्ड। देखिए बीइंग शब्द आया है, ध्यान दो, भले ही आर भी आया है और यहाँ थर्ड फॉर्म आते हैं वो तो आप जानते ही हो। मैं केवल बीइंग का संकेत दे रहा हूँ आपको। कहीं भी बीइंग आ जाए पैसिव में तो वह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। अगर बीइंग आया होगा तो वह क्या होगा? वह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखता हूँ मैं आर, इज एम आर, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? आर यू बीइंग पनिश्ड, क्या आपको दंडित किया जा रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस है। अब ये यू शब्द जो है ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, लेकिन पनिश करने वाला कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है ना? तो क्या होगा? इज पनिशिंग, एम पनिशिंग, आर पनिशिंग, ऐसा आना है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या तो इसके साथ आईएनजी वाली वर्ब आना है। इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग। पनिश्ड का पहला फॉर्म पनिश होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दो और बीइंग को हटा दोगे, यहाँ इज एम आर कुछ भी आ सकता है। अब ये यू शब्द क्या होगा? पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट, और करने वाला कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? कैसे बनाओगे? ही ले लो, योर फादर ले लो, योर मदर, द टीचर, कोई भी शब्द ले लो। चलो आपने ले दिया, आपने कोई भी शब्द लिया, क्या करोगे? इज ही, लो इज, अब बोलने वाला कोई है ना, तो क्या कहोगे? इज ही पनिशिंग, इज ही पनिशिंग यू। लो अब मैंने ऐसे बना दिया इसको। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट तो था ही नहीं हमारे पास, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। यहाँ पर आर यू बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, तो क्या होता है यहाँ पर? इज द टीचर पनिशिंग यू। कोई नहीं था, मैंने ही अपने मन से मान लिया, बाय हिम करके समझा मैं। तो इज ही पनिशिंग यू, क्या हुआ? आपको दंडित कर रहा है, ये लिख दिया मैंने। ये आपका, आप देखो जब आप अभ्यास करते हो तो खुद ही समझ जाते हो कि हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। दिया नहीं है तो आपने ही ले लिया। आर यू बीइंग पनिश्ड, क्या हो जाएगा? इज ही पनिशिंग यू। नंबर 2, अ नोवेल वॉज बीइंग रेड बाय माई अंकल। बीइंग आ गया फिर से, तो सेंटेंस क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। बीइंग आने पर पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब देखते हैं प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। यहाँ देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। वॉज, तो वॉज या वेयर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वॉज वेयर किस में आता है? पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वॉज गोइंग, वेयर गोइंग, वॉज राइटिंग, वेयर राइटिंग। यहाँ पर क्या है? रीड है, तो वॉज रीडिंग, वेयर रीडिंग। कौन है रीड करने वाला? बाय माई अंकल है, बाय हटेगा, माई अंकल आएगा, तो माई अंकल के साथ क्या आता है? वॉज आता है। तो क्या कहोगे? माई अंकल वॉज, ये हट जाएगा और इनमें आईएनजी जुड़ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म आएगी पहले, रीड होता है इसका, तो रीड में आईएनजी जोड़ो, रीडिंग। माई अंकल वॉज रीडिंग
अ नोवेल। क्या बना? माई अंकल वॉज रीडिंग अ नोवेल। क्या दिया था आपको? ए नोवेल वॉज बीइंग रेड बाय माई अंकल। एक उपन्यास मेरे चाचा द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब क्या हो गया? माई अंकल वॉज रीडिंग अ नोवेल। मेरे चाचा एक उपन्यास पढ़ रहे हैं। जो काम करने वाला है वो पहले आ गया, तो इसको हम सब क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। नंबर 3, अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाय हर। जहाँ पर बीन आता है, जहाँ पर बीइंग आता है वो आपने कहा कॉन्टिन्यूस होता है। जहाँ पर बीन आता है वो हमेशा परफेक्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। पैसिव वॉइस में जब बीन आता है तो समझ लो वो परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। अब देखते हैं यहाँ वर्ब को। ए ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ शब्द आया, हैज़ या हैव, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है एक्टिव में? हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ रिटन, हैज़ गॉन, हैज़ प्लेड। जैसे यहाँ पर क्या दिया था? पेंट, तो हैज़ पेंटेड या हैव पेंटेड। किस पर निर्भर करेगा? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है? बाय हर। बाय हटाओ, हर का क्या हो जाएगा? सी। और सी के साथ क्या आता है? हैज आता है या हैव आता है? सी के साथ आता है हैज। तो हर का सी हो जाएगा, और हर का सी हो जाएगा तो सी के साथ हैज आता है, बीन हट जाएगा, थर्ड फॉर्म दे रखी है पेंटेड। सी हैज़ पेंटेड पिक्चर, सी हैज़ पेंटेड पिक्चर, सी हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या बना? सब्जेक्ट क्या होगा? सी हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सी हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाय हर, पैसिव वॉइस था। सी हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर एक्टिव वॉइस में हो गया। यस। 4, अ हॉकी मैच इज बीइंग प्लेड बाय दीज स्टूडेंट्स। इन विद्यार्थियों के द्वारा एक हॉकी मैच खेला जा रहा है। यहाँ ध्यान दो, बीइंग आया है। कभी भी अगर बीइंग आ जाए पैसिव में तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज बीइंग प्लेड है, इज आया है, तो इज एम आर के साथ क्या आएगा कॉन्टिन्यूस में? आईएनजी वाली वर्ब। इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग। इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग। अब देखो किसके द्वारा खेला जा रहा है? बाय दीज स्टूडेंट्स। बाय हट जाएगा, दीज स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? अब एक्टिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो दीज स्टूडेंट्स के साथ क्या आता है? इज एम आर में प्लूरल नंबर है स्टूडेंट्स, तो आर आएगा। दीज स्टूडेंट्स आर, ये बीइंग हट जाएगा, प्ले, बेस फॉर्म क्या है? प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ो, प्लेइंग। दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ हॉकी मैच। क्या बना? दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ हॉकी मैच एक्टिव वॉइस। दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ हॉकी मैच। These students are playing a hockey match. Number 5, the room will not have been cleaned by Mohan. The room will not have been cleaned by Mohan. मोहन के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जा चुका होगा। विल आया है ना, और यहाँ पर क्या है? बीन आया है, तो बीन आने से आपने अनुमान लिया ये तो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर आपने देखा विल नॉट हैव बीन क्लीन लिखा है, तो विल फ्यूचर टेंस है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव में क्या होता है? विल या शैल प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव रिटन, शैल हैव रिटन। विल हैव गॉन, शैल हैव गॉन। विल हैव डन, शैल हैव डन। विल हैव क्लीन्ड, शैल हैव क्लीन्ड। ये आएगा किसके द्वारा कहा है? बाय मोहन। बाय हटेगा, मोहन आ जाएगा सब्जेक्ट में। तो मोहन के साथ क्या आएगा? विल। मोहन विल नॉट हैव क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है। मोहन विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। मोहन ने कमरे को साफ नहीं किया होगा। तो क्या कहोगे? मोहन कमरा साफ नहीं कर चुका होगा। तो मोहन के साथ क्या आएगा कहा आपने? विल। फिर नेगेटिव में है तो क्या लिखोगे? नॉट। अब क्या आएगा? हैव। फिर क्या आता है थर्ड फॉर्म में? दे रखा है आपको क्लीन्ड। मोहन विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा द रूम एक्टिव में। ये है क्या था? द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाय मोहन, पैसिव वॉइस। मोहन विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, एक्टिव वॉइस। बीन हट गया। बीन से अंदाज लगाया हमने कि परफेक्ट टेंस है। नंबर 6, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। पौधों को माली के द्वारा वाटर्ड, पानी दिया जा चुका होगा। विल हैव बीन वाटर्ड, बीन आया, देखो ये बीन से आपने अंदाज लगाया कि ये परफेक्ट टेंस है। तो अब विल भी आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? जा चुका होगा, खा चुका होगा, लिख चुका होगा, पानी दे चुका होगा। तो क्या आएगा? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल हैव वाटर्ड या शैल हैव वाटर्ड। विल हैव रिटन, शैल हैव रिटन। तो क्या करोगे यहाँ पर? बाय द गार्डनर है, बाय हट जाएगा। द गार्डनर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था यहाँ, अब सब्जेक्ट बनेगा। द गार्डनर के साथ क्या आता है? विल। तो क्या होगा? विल हैव वाटर्ड। वाटर्ड पहले से दिया रहता है, थर्ड फॉर्म दिया ही है पर पैसिव में। तो परफेक्ट में भी क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। क्या बना? द गार्डनर will have watered the plants. The gardener will have watered the plants. क्या दिया था? The plant will have been watered by the gardener. Passive voice इसका होगा the gardener will have watered the plants. Active voice पर future perfect tense. Next, by whom is it said that honesty is not the best policy? किसके द्वारा कहा गया है? ये बात किसके द्वारा कही गई है कि ऑनेस्टी जो है HONESTY बेस्ट पॉलिसी नहीं होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति नहीं होती है। किसके द्वारा कहा गया है? तो बाय होम क्या था? ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? हु। अच्छा, इज सेड है, देखो इज MR प्लस थर्ड फॉर्म। इज MR प्लस थर्ड फॉर्म तो क्या बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? राइट, राइट्स। प्ले, प्लेज। से, सेज। गो, गोज। कम, कम्स। तो यहाँ पर इज सेड है, इज MR प्लस थर्ड फॉर्म है। तो अब आएगा इसका पहली फॉर्म क्या होती है? से। या तो सेज आएगा या से आएगा, SAY से। अगर थर्ड पर्सन है तो सेज। हु के साथ भी क्या होता है? सेज, थर्ड पर्सन मानते हैं। तो बाय हुम का क्या बनाओगे? हु। सब्जेक्ट तो मिल गया। हु सेज, इज सेट का सेज। दैट ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। कौन कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? नहीं होती है। तो क्या कहोगे इसको? 7 में लिखो, हु सेज। इज सेट का आपने क्या बना दिया? सेज। एक्टिव में क्या होगा? इज MR प्लस थर्ड फॉर्म का पहली फॉर्म आती है। इज MR प्लस थर्ड फॉर्म है ना यहाँ पैसिव में। अब इसका पहली फॉर्म आएगा। गो, कम, रीड, राइट, से।
तो ये से होगा, इज हट जाएगा। तो क्या कहोगे आप? हु सेज, शे के नहीं आता, हु के साथ सेज आता है। हु सेज टेंस वही रहा, दैट ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। हु सेज दैट, इट भी नहीं आएगा। हाँ, हु सेज दैट ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, क्वेश्चन मार्क। क्या दिया था? बाय होम इज इट सेड। ये इट हम अपने मन से लाते हैं जब हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, या सेंटेंस के लिए इस सेड के लिए हमको एक सब्जेक्ट चाहिए था। इट या देयर दो शब्द हैं हमारे पास, इनको एडवोकेटरी एडवर्ब कहते हैं। हु बाय होम इज इट सेड दैट ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, यह है पैसिव वॉइस में। अब इसका एक्टिव हो जाएगा, हु सेज दैट ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। तो आज आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज को एक्टिव वॉइस में चेंज किया। दो बातें तो आपने शॉर्टकट ये सीखी, जहाँ बीइंग आएगा वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जहाँ बीन आएगा वो परफेक्ट टेंस होगा। बाकी एक टेंस और बचता है, वो क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, वो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा प्रेजेंट में, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म का क्या होगा? गो, कम, रीड, राइट, या कम्स, गोज, रीड्स, राइट्स, सेज। और वॉज, वेयर प्लस थर्ड फॉर्म का सेकंड फॉर्म वर्ब की, जैसे रोट, रेड, प्लेड, शेड, स्वतंत्र रूप से आएगा वो। क्लियर हो गया? बाकी तुम जानते ही हो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, और जो वहाँ का सब्जेक्ट है वो जा करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस ढंग से आज आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना सीखा। ट्रांसफॉर्मेशन में ये चैप्टर आता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स हैं, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, बैंक पीओ, यूपीएससी, तो ये प्रैक्टिस उनके काम आएगी। और नहीं तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ एक्टिव पैसिव, ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के लिए बड़ा उपयोगी है। आप कहोगे साहब ये तो कोर्स में ही नहीं है तो क्या करें पढ़ के? नहीं, हमेशा ध्यान रखो, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होना है, आगे वाले समय में आने वाले टाइम पर अपने को तैयार करना है, तो आपको छोटी क्लास से ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने होंगे। एंड इन अ लेटर स्टेट दिस विल बी ए चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।